अगर सिर्फ टाइम पास के लिए चाहिए पत्नी और लेने हैं शादी के मजे, तो फिर इस देश चले आइए। यहाँ पर्यटकों से शादी करती हैं लड़कियां और बाद में छोड़ देती हैं। जितने दिन पर्यटक उनके देश में रहेगा, उतने दिन शादी भी टिकी रहेगी। खूब खाएंगे, घूमेंगे और मजे लेंगे, बाद में तलाक देकर टाटा बाय बाय बोल देंगे। आखिर कौन सा वो देश है जहाँ होता है ऐसा, और क्या यहाँ का कानून ऐसा करने की इजाज़त देता है? परिवार के लोग भी इसमें शामिल होते हैं। शादी का लड्डू हिंदुस्तान वालों के लिए खाओ तो पछताओ और ना खाओ तो ललचाओ वालों हो सकता है, लेकिन इस देश में ऐसा नहीं होता। अगर आपको जिंदगी भर के लिए शादी के बंधन में नहीं बंधना है, लेकिन शादी के सारे मज़े लेने हैं और मज़े लेने के साथ ही खूब एंजॉय करना है, तो फिर एक देश ऐसा है जहां महज कुछ दिन के लिए आप शादी कर सकते हैं और बाद में तलाक भी दे सकते हैं। आपको ना तो कोई रोकेगा और ना कोई आपसे ये सवाल जवाब करेगा कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो फिर चलिए आपको इस देश के बारे में बताते हैं कि ऐसा हो सकता है और ऐसा कानून भी इस देश का इजाज़त देता है। जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे हैं जहां भारत से बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। वहां की महिलाएं कुछ दिन के लिए पर्यटकों से शादी करती हैं। इंडोनेशिया दुनिया का ऐसा देश है जहां पर्यटकों के लिए कुछ दिन की पत्नी का इंतजाम किया जाता है। यहां दूसरे देश से आने वाले लोग अक्सर यहां पत्नी किराए पर ले सकते हैं। एशियाई देशों में प्लेजर मैरिज का चलन काफी बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा इंडोनेशिया में किया जाता है। इंडोनेशिया में प्लेजर मैरिज एक बड़ा बिजनेस बनकर उभरा है। इसके चलते देश में आने वाले पर्यटकों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। इंडोनेशिया की ज्यादातर कम पढ़ी लिखी और गांव की लड़कियों को इस काम के लिए नौकरी दी जाती है। कई बिचौलिए पर्यटकों के लिए किराए की पत्नी का इंतजाम करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लड़कियों को मोटी सैलरी और लेविश लाइफस्टाइल का लालच देकर इस काम के लिए तैयार किया जाता है। दलालों के पास आने वाले देश के अकेले जाने माने पर्यटकों की भी पूरी जानकारी रहती है। प्लेजर मैरिज में पुरुष पर्यटकों को लड़कियों से मिलवाया जाता है। इसके बाद दोनों की शादी करवा दी जाती है। शादी के बाद जब तक वो शख्स इंडोनेशिया में रहता है, तब तक लड़की उसके साथ पत्नी की तरह रहती है। इंडोनेशिया में रहते हुए दोनों साथ घूमते हैं, कहीं भी जा सकते हैं और साथ में समय बिता सकते हैं। इसके बाद देश से निकलने से पहले दोनों का कानूनन तलाक कराया जाता है। हालांकि इंडोनेशिया सरकार ने प्लेजर मैरिज पर बैन लगा रखा है, इसीलिए ये काम चोरी छिपे किया जाता है। शादी और तलाक का पूरा प्रोसेस कानूनी होता है। इंडोनेशिया में इस तरीके की शादी की जब से जानकारी मिली है, तब से तमाम देशों के पर्यटक यहाँ पर पहुँचते हैं और शादी करते हैं। कुछ दिन यहाँ रुकते हैं, उसके बाद तलाक देकर वापस अपने देश लौट आते हैं और इसका चलन लगातार बढ़ता जा रहा है। इसीलिए अब इंडोनेशिया की सरकार भी इसके लिए सख्त कदम उठा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।